डी जो है साझेदारी में एडमिट होता है, तो डी जो है 15,000 रुपये लेकर आ रहा है। किस चीज़ के लिए लेकर आ रहा है? प्रीमियम के लेके आ रहा है 15,000 रुपये। 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 शेयर उसको प्रॉफिट में दिया जाएगा। एज बिटवीन देन सेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। केवल बी और सी का बोल रहा है बेटा ये, कि बी और सी ने ये डिसाइड किया है कि अब वो जो है इक्वली जो है प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कह रहा है ड्राफ्ट द जनरल एंट्री शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम ऑफ मनी। कह रहा है जी जनरल एंट्री बताइए कि जी प्रीमियम ऑफ मनी जो ये गुडविल के लिए आ रहा है, इसका एप्रोप्रिएशन, इसका बंटवारा कैसे होगा, किस रेशो में होगा, कैसे होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो की, ओल्ड रेशो जो है वो 3:1 है। डी के शेयर की बात करें 1/3 के लिए आ रहा है। प्रीमियम की पैसे की बात करें 15,000 है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बी और सी ने ये एग्री किया है। बी और सी ने, वो ये नहीं कह रहा कि बी सी डी ने, न्यू वो कह रहा है बी और सी ने डिसाइड किया है कि जी अब वो इक्वली में रेशो को बांटेंगे। तो भाई आपके पास एक तो ये है, एक ये है, डी का शेयर है। तो आप मुझे बताइए सुरभि जी, ऐसे क्वेश्चन में कैसे जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी? मुझे 15,000 रुपये का बंटवारा करना है, तो वो तो दिख ही रहा है आपको, 15,000 रुपये वो लेके आ रहा है। तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरे वाला केस है कि प्रीमियम के पैसे कैश में लेके आ रहा है, तो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। लेकिन दूसरी एंट्री में मुझे इस पैसे को बांटना है, लेकिन बटेगा सैक्रिफाइसिंग में। तो आप मुझे बताइए कि क्या किया जाए इस क्वेश्चन के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन में? बताइए सुरभि जी। रिमेनिंग रेशो निकलेगी। आप बताइए मैं क्या करूं। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के 4-5 केसेस किए होंगे, आई होप वीडियो देखी होगी। तो कैसे निकलता है ऐसे केस में? ओल्ड रेशो दे रखी है, ओल्ड दे रखी है 3:1, ठीक है। और डी का शेयर भी दे रखा है, कह रहा है जी 1/3 है डी का शेयर। लेकिन यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि बी और सी ने एग्री किया है कि जी वो तो 1:1 में अब साझेदारी करेंगे, ये भी एक लाइन दे रखी है। तो तनीषा आप मुझे ये बताइए, इसका कुछ रोल है अब, या इसका कुछ कौन सा लोगे, क्या करोगे? क्योंकि ये तो बी और सी का 2-2 रेशो हो गए, 3 और 1 भी हो गया, 1 और 1 भी हो गया, तो क्या किया जाएगा बताइए, कैसे निकलेगा? आप चारों में से किसी को कुछ आइडिया है क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे निकलेगा रेशो जो है, कैसे आएगी रेशो? सर सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 होगी। नहीं 3:1 जो ऑलरेडी दी हुई है। 3:, एक मिनट रुको जरा, इसने क्या कर दिया ये बावले ने, पहले इनने करा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू बी, अच्छा ये तो कह रही है जी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये तो कह रही है जी जो ओल्ड है उसी को मान लीजिए, कह रही है जी जो ये है, ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अक्षिता जी आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे? ये सर भी होगा ओल्ड रेशियो। अच्छा ये भी प्रीति जी आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे? कोई आज वीडियो देखी आपने तीनों की तीनों प्रीवियस क्लास की, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? सर इसको भी वही मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। बेटा आप सुरभि आप बताइए क्या करूँ, कुछ बताइए, यही रेशो मान लूँ, ये मान लूँ, या तो वो चार जो गेनिंग रेशियो निकलेगी ना, पहले तो मल्टीप्लाई होगा। बेटा हम एडमिशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशो की कोई बात नहीं होती है, चैप्टर का नाम है अरे वो रिमेनिंग रेशियो। हाँ ठीक है। टोटल शेयर जो है 1 हो गया। रिमेनिंग शेयर जो है 1 में से 1/3 को माइनस कर दिया, तो
तो मेरा आंसर जो है 2/3 आ गया। बताइए क्या किया जाए। टोटल हो गया, रिमेनिंग हो गया। अब इस 2/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी को भी करना है। बताइए क्या करूँ, बी का कौन सा लूँ? ये दिया है, ये भी है, क्या करूँ बताऊँ? जो ओल्ड रेशियो है ना उसमें करेंगे शायद। है जी। एक मिनट बस, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। 3:1 दे रखा है ना, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3:1। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, मेरे को बस 2 मिनट दे दो क्वेश्चन करने के लिए। पढ़ो, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। 2/3 और अगर आप मैं करता समझाओ हूँ, एक बार। 1 मिनट रुकिए ज़रा। ये तो आएगा बी का, और सी का जो है, सी का कहाँ गया? सी का जो है 1/4 इंटू में 1/4, नहीं सॉरी 1/2 इंटू में 2/3, 1/3 1/3 1/3 1/3। As between themselves, B and C agree to share future profit and loss equally. बताऊं? हाँ बताइए। शायद से जो एडमिशन के लिए डी आ रहा है ना 1/3 हाँ हाँ 1/3 के लिए आ रहा है। माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो में से। 1 मिनट रुकिए ज़रा, 1 मिनट रुकिए। नहीं ओल्ड रेशो तो बेटा ये नहीं ना। देखिए क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको सबसे पहले ओल्ड रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो आपको दे रखी है। कितना है ओल्ड रेशो? ओल्ड रेशो जो है वो है आपका 3:1। ठीक है जी। डी जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है? वो आ रहा है 1/3 के लिए। डी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1/3 के लिए। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी और सी ने एग्री किया है कि वो 1:1 में साझेदारी करेंगे, 1:1 में। मैंने सबसे पहले क्या करा, टोटल शेयर क्या होता है? टोटल शेयर जो है पहले केवल बी और सी की ही बात चलेगी। टोटल शेयर जो है वो 1 होता है। रिमेनिंग शेयर जो है निकाल लिया मैंने, क्योंकि आपको अगर याद हो ये पहले ही केस समझाया था कि जब इतना डेटा गिवन होता है इतना, तो ऐसे केस में टोटल शेयर वाले से हम बात करते हैं। तो टोटल शेयर में से हमने माइनस कर दिया 1 में से 1/3, तो आंसर मेरा कितना आया? आंसर मेरा जो आया ये आया 2/3, ये आ गया। ठीक है, लेकिन फिर हम क्या करते थे, अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती यहाँ पे तो इस 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ये कह रहा है जी पहले तो बी और सी का रेशो ये था, अब उन्होंने ये डिसाइड करा है जी अब उनका अनुपात ये है। तो आपको अब क्या करना है, बी की अगर मैं बात करूँ तो बी का अब शेयर कितना है? 1/2। इसको क्योंकि अब अनुपात ये है 1:1, ये नहीं है, ये तो ओल्ड है, ये तो ओल्ड है 3:1। नया जो है, अब नया बी और सी ने क्या डिसाइड करा ये, तो अब जो रिमेनिंग शेयर आया है उसको नए वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 2 काट देंगे तो बी का कितना आएगा? बी का कितना आएगा? बी का आएगा 1/3। ये 1/3 क्या आया? बी का, ये न्यू है, बी का न्यू। सी का भी दोबारा निकाल लेते हैं। सी का भी सेम सिनेरियो है 1/2 और मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर उसको नए से मल्टीप्लाई करनी है दोनों ही केसेस में। इसका भी कितना आएगा? इसका भी आएगा आपका 1/3। ये क्या है? ये है न्यू। ओल्ड रेशो तो न्यू रेशो क्या है इनकी? न्यू रेशो ये है 1:1। तो अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ये ओल्ड है और ये जो आया है 1/3 ये क्या है? ये बी और सी का न्यू रेशो है। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो मान लो मैं बी का निकाल रहा हूँ, तो बी का जब मैं निकालोगे आप, जब बी का निकालोगे तो बी का ओल्ड कितना है? बी का जो ओल्ड है वो बेटा 3/4 है।
और माइनस न्यू कितना है उसका, न्यू है 1/3, ये भी मैंने निकाला। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इसको इससे पहले भाग करेंगे 3 तो ये आ जाएगा 9 और ये आएगा 4, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो ये आएगा 5/12, ये आया बी का। सेम ऐसे ही सी का भी कर लेते हैं। अब जब आप सी का करोगे तो आप क्या देखोगे, देखिए सी का ओल्ड कितना है, सी का जो ओल्ड है वो 1/4 है और न्यू कितना है, न्यू जो है उसका 1/3 है। तो जब आप यहाँ पे बेटा एलसीएम लोगे, ये आया 12 तो ये आएगा 3 - 4, 3 - 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे माइनस का 1/12 आ रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल रहा था, सेक्रीफाइजिंग, ये मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा है। ये 1/3 कहाँ से आया है बेटा, ये आपको ज़रा समझना है। यहाँ पे ये आया था यहाँ से, ये जो मुद्दा उसने यहाँ बोल रहा था कि अब बी और सी ने डिसाइड किया है कि अब वो जी 1 और 1 में साझेदारी कर रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे, टोटल शेयर 1 है, रिमेनिंग शेयर निकालते थे और इस रिमेनिंग शेयर की ओल्ड वाले से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन मैंने यहाँ ओल्ड से मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई करा है 1:1 से। फिर ये न्यू आया क्योंकि वो न्यू रेशो है अब, क्योंकि बी और सी ने डिसाइड करा इस रेशो में। तो मैंने यहाँ देखा, मैं बी और सी का निकाल रहा हूँ सेक्रीफाइस, तो भाई सी का तो नेगेटिव में आ रहा है। तो हमने क्या सीखा है कि अगर मैं सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल रहा हूँ और किसी साझेदार का नेगेटिव में आ जाए आंसर, तो क्या होता है, वो प्रीति वो सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, मैं सेक्रीफाइस, वो गेन कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे सी जो है वो गेनर है और केवल एक इकलौता बी जो है वो सेक्रीफाइस है, सी यहाँ पे गेन कर रहा है। तो अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री हमने क्या करी, सबसे पहले हमने जो जनरल एंट्री करी है वो करी है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 रुपये वो लेके आ रहा था। फिर एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, मैंने नीचे लिखवाया था आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और किन साझेदारों को मिलता है, जो केवल सेक्रीफाइस करता है, केवल उसको मिलेगा पैसा, सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलता है, गेनिंग को नहीं मिलता। तो सारा का सारा पैसा किसको मिला, केवल बी को मिला। यहाँ पे सी क्यों नहीं आया, क्योंकि सी तो गेनर है, सेक्रीफाइस नहीं है। जो साझेदार, जो नया साझेदार आ रहा होता है, वो जो पैसे ला रहा होता है, वो सारा पैसा सेक्रीफाइजिंग पार्टनरों में बढ़ता है, ना कि गेनिंग में। तो भाई बी केवल सेक्रीफाइस है, इसलिए सारा पैसा जो है वो बी को मिल गया। ये तो बात हो गई जो डी 15,000 रुपये लेके आ रहा था उसकी। तो ये मुद्दा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी साझेदार के आने से, ध्यान से सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए इसको, अगर किसी साझेदार के आने से किसी पुराने वाले पार्टनर को गेन होता है, दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ, लिख लीजिए चाहे नोट करके कॉपी में। अगर किसी नए साझेदार के आने से अगर किसी पुराने को गेन हो रहा है, सैक्रिफाइस नहीं उल्टा गेन हो रहा है, जैसे हमारे केस में सी था, तो बेटा उसको भी प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे, उसको भी प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। जैसे हमारे केस में सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है, किसको देगा वो पैसे, बी को देगा जो सेक्रीफाइस है। जो डी ला रहा था 15,000 रुपये, वो तो बी को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो देगा ही देगा। लेकिन उसके अलावा सी भी गेन कर रहा था डी के आने से, तो सी भी पैसे देगा बी को। ये एंट्री क्या हुई है, ये एंट्री हुई है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। लेकिन ये 3750 कैसे आएगा, तो अब ज़रा ध्यान से समझिए। एक पार्टनर उतने ही पैसे देता है जितना उसका हिस्सा है, जितना वो गेन कर रहा है। तो भाई गुडविल की वैल्यू कितनी है, पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा। और अभी हमने सी का निकाला था, सी कितना गेन कर रहा था बेटा, 1/12 का, 1/12 का गेन कर रहा था सी। ठीक है, सी जो गेन कर रहा है, सी जो गेन कर रहा है वो आ रहा था हमारा नेगेटिव का 1/12।
तो एक साझेदार उतने ही पैसे देता है जितना वो गेन करता है, तो ये इतने ही पैसे देगा 1/12। लेकिन किसका 1/12 निकालना है? इसका निकालूँ क्या 1/12? नहीं, गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, यहाँ तो गुडविल की वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको अगर गुडविल की वैल्यू निकालनी है, कोई सा मेथड तो मुझे यहाँ गिवन नहीं है ना कि जी एवरेज प्रॉफिट है, ये फलाना ढिमकाना है। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है? जो नया साझेदार जो प्रीमियम के पैसे ला रहा है, प्रीमियम के कितने ला रहा था? 15,000। शेयर कितना था उसका? 1/3। आपको क्या कर देना है बेटा, उसके शेयर का उल्टा कर देना है। जैसे 1/3 है तो आपको क्या कर देना है? आपको कर देना है 3/1। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 45,000 रुपये। ये 45,000 रुपये क्या हैं? गुडविल के पैसे हैं। अब सी कितने पैसे देगा? सीज शेयर। क्या करना है आपको? इस 45,000 का आपको जो है 1/12 करना है बेटा। 3 से काट देते हैं, 3 4 जा, मैं 12 से ही काट देता हूँ सीधा, अगर आपको काटना आता है तो कोई ठीक है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो यहाँ आ गया 12 तिया 36। कितने बच गए बेटा? यहाँ पे 9 बच गए यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 90 बन गया। 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो, आ जाएगा 12 7 84। यहाँ पे आ गया बेटा 6, 12 पंजे 60 और ये आ गया 0। तो ये आ गया आपका 3750। ये कैसे आया है बेटा? गुडविल की वैल्यू कैसे निकली है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, क्योंकि ये चीज़ आगे हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। क्या बोला मैंने? अगर किसी नए साझेदार के आने से कोई पुराने वाले जो पार्टनर होते हैं, अगर उनको गेन हो रहा होता है तो बेटा उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। सैक्रिफाइस वाले को, जो नया ला रहा था प्रीमियम के पैसे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और पुराने वाले को भी देने पड़ते हैं। कितना देगा? जितना वो गेन कर रहा है। तो इसके लिए गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन में गुडविल नहीं होगी। तो कैसे निकालते हैं? जो नया साझेदार प्रीमियम के पैसे लेके आता है, उसका जितना शेयर होता है उसके शेयर का उल्टा कर देते हैं, प्रीमियम और उसके शेयर का उल्टा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद जो गुडविल की वैल्यू आ गई, जो साझेदार कितने पैसे देगा, अब गुडविल आ गई, तो 45 का 1/12 3750। ये पैसे सी किसको देगा? बी को देगा, क्योंकि बी सैक्रिफाइस है यहाँ पे। तो एंट्री क्या होगी बेटा? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होगा, क्योंकि गेनिंग पैसे देता है सैक्रिफाइसिंग को। ये आ गया 3750। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज़ होगा। पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा होगा तो पुराने वाले को भी पैसे देने होंगे, लेकिन पुराना गेन कर रहा होगा, पुराने वाले को भी पैसे देने होंगे, लेकिन क्या कहते हैं, उसके पास जो है पैसे नहीं होंगे। सिर्फ भी वीडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए अब अगले क्वेश्चन में, अब वो कह रहा है कि भाई एम एंड जे आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट आर एज अ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एम जे आर। न्यू रेशो ही दे रखी है यहाँ पे 5, 3 और 2, और कह रहा है आर बॉट 25,000 रुपीज़ फॉर इज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम के पैसे आर 25,000 रुपये कैश में लेके आ रहा है। कह रहा है जी पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इससे आसान क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि कोई होगा। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो जो है, ओल्ड वो है 3:2। न्यू रेशो जो है इसके अंदर, न्यू रेशो वो है 5:3:2।
और प्रीमियम के जो पैसे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो है यहाँ पे 25,000 रुपये। प्रीति आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है बेटा? यहाँ ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर। सही कह रही है अक्षिता ये? सर कौन सा फॉर्मूला? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल, मेरे को ओल्ड सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कैसे निकालूँ। तो ये तो कह रही है ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या सही कह रही है या कोई दूसरा मेथड लगेगा इस वाले में? सर नहीं सही है, बस दो को नहीं लेंगे इसमें, जो 5/3/2 है उसमें 2 को नहीं लेंगे। हाँ, ये M की है, ये J की है और ये R की है। तो ओल्ड में से कह रहे हो आप न्यू को माइनस कर देते हैं। अच्छा, तो एक ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका ज़रा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा और मुझे बताइए करके कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रही है इस क्वेश्चन की, और जनरल एंट्री मुझे ज़रा करके दिखाइए इसकी। ओके सर। इसका A and B are in पार्टनरशिप। हाँ जी, मेरा एक गेन आ रहा है और एक सैक्रिफाई। ऊपर वाले में जी सर। गलत आ रहा है ना बेटा। 3 नॉर्मल करना है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। 3/5 में से 5/10 को, नहीं सर नहीं सही ठीक है। हाँ, ये 1/10 आएगा, ये भी 1/10 आएगा दोनों का। देखिए A एंड B जो है वो पार्टनरशिप के अंदर साझेदार हैं और 5:3 में जो है साझेदारी कर रहे हैं। C इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर हु पे 40,000 रुपीज़ एज कैपिटल, 40,000 रुपये तो किसके लेके आ रहा है? कैपिटल के लेके आ रहा है। एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और गुडविल का उसका जितना बनता है, नेसेसरी अमाउंट मतलब जितना उसका बन रहा है उतना लेके आएगा, विच इज़ वैल्यूड एट 60,000 रुपीज़ फॉर द फर्म। कितना? ये वो ये नहीं कह रहा 60,000 रुपये जो है 60,000 रुपये जो है वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है, ये नहीं बोला बेटा उसने बोला कि 40,000 रुपये तो लेके आ रहा है कैपिटल के, सी की बात हो रही है, और गुडविल के लिए जितना बन रहा है उतना लेकर आएगा। और ये जो 60,000 रुपये है ये क्या है? ये गुडविल की वैल्यू है। क्या है ये गुडविल की वैल्यू है 60,000 रुपये। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, गुडविल की वैल्यू है 60,000 रुपये। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5, और सी का जो शेयर है वो 1/5 है, विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, जो कि सी का जो टोटल शेयर है वो कितना है? वो है 1/5, जिसमें से 1/10 ए से लेगा और 1/10 बी से लेगा। हिज शेयर नहीं बोला उनने, फ्रॉम है, ए से 1/10 लेगा और बी से 1/10 लगेगा, दोनों को जोड़ोगे तो 1/5 आएगा। हिज शेयर वाला नहीं है कॉन्सेप्ट। तो अक्षिता जी कैसे निकलता है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो? क्या होनी चाहिए बेटा? अक्षिता वीडियो नहीं पता। वीडियो देखी है आपने? नहीं सर। क्यों बेटा? सर अगर वीडियो देखूंगी ना तो फिर क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं शाम की। बेटा ये क्या, तो फिर आपने न्यू रेशो ये क्या बात हुई? आप जब ये बताओ, मैंने कल ही मैसेज किया कि जब तक आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो समझ में नहीं आएगा, आप ये एक भी टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, सब ऊपर से जा रहा होगा आपके। जब तक आप रेशो ही नहीं निकालना सीखोगे तो फिर कैसे होगा? आपके पास आप कह रहे हो अगर मैं वीडियो देखूंगी तो क्लास नहीं ले पाऊंगी। अरे तो रात को तो देखोगे ना, या टाइम ही नहीं है वीडियो देखने का? सर ऐसा नहीं है, इस वाली क्लास के बाद देखूंगी, फिर मेरे पास और भी तो फोन किराए लगाए रखते हैं ना, मेरे भाई तो लोग फोन मांगते हैं, ऐसा कैसे होगा सर? तनीषा बताइए बेटा कैसे निकलेगा इसके अंदर? क्या करूं मैं इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए? क्या होनी चाहिए? तनीषा जी आवाज़ आ रही है आपको? सर ऑल रेशियो होगी सैक्रिफाइस। बेटा
आप ये बताइए मैंने वीडियो नहीं देखी अभी। बेटा यार ऐसा नहीं होता यार, आप बेटा कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप चारों में से, आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? ये आप बताइए आपका क्या वो है यार? 2 दिन में आप 48 घंटे में आपको यार 1 घंटा नहीं मिल रहा आपको वीडियो देखने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। जब आपको परसों भी मैंने बोला था आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। आपके पास 48 घंटे हैं, आप कह रहे हो जी 48 घंटे में से हमारे को नहीं मिल रहा जी टाइम। एक वीडियो है 50 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे तो मैं कराता रहूँगा, मैं तो 50 क्वेश्चन पे पहुँच जाऊँगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा ये जब। अरे यार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्रॉपर बेस है सेक्रीफाइसिंग पे। अब मैं कह रहा हूँ कैसे निकलेगा, अब बस अंदाज़ा ठीक है लग गया तुक्का तो ठीक है, वरना तो हो ही जाएगा जैसे वैसे। प्रीति कैसे निकलना चाहिए बेटा इसके अंदर? सर इसमें टोटल रेशियो 1 मान लेंगे, रिमेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, फिर सेक्रीफाइस। बेटा आप पहले आप सब मुझे ये बता, आपने देखी प्रीति वीडियो? जी सर। देखिए आपने, तो वो जो आप कह रहे हो इसमें रिमेनिंग शेयर वाला कॉन्सेप्ट है जी, तो रिमेनिंग शेयर वाले में बेटा क्या डेटा गिवन होता था बताइए? पहला ही केस था सेक्रीफाइसिंग के अंदर, क्लास 2 की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी क्लास में हुआ था। सुरभि क्या होना चाहिए इसके अंदर? जो 5/8 है ना, 5 उसमें से 1/10 माइनस होगा। 5:3:1 है। 5:3:1 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ओल्ड रेशो है 5:3। हाँ तो 5/8 हो गया ना, 5/8 हो गया। हाँ ये लो 5/8 हो गया ए का, माइनस में 1/10। माइनस में 1/10। अच्छा जी, और बताओ जी। 80 हो गया। हाँ मैं मेरे को न्यू निकालनी है, मैं न्यू कह रहा हूँ। न्यू का मैं क्या करूँगा? ये लो तुमने बोला इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया 80, 10, 50 माइनस 8, ये लो 42 आ गया, 42/80। और बताइए बी का भी कर देते हैं, 3/8 माइनस 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 80, 10, 30 माइनस 8, 30 माइनस 8, ये लीजिए 22 आ गया इसका, 22/80। और बताइए क्या करूं? सी का जो शेयर है वो 1/5 है, लो न्यू भी निकाल देता हूँ। 42/80, 42/80, 22/80 और 1/5 ये आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, 80 आ जाएगा। और जो है 42, 22 और क्या कहते हैं 80 है ना, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, ये लो न्यू रेशो भी निकाल दी, 42, 22, 16। और बताइए क्या करूं? मेरे को तो न्यू चाहिए ही नहीं, अब बताओ क्या करूं? सेक्रीफाइस चाहिए ना। हाँ तो टॉपिक क्या चल रहा है? अरे भाई हम अच्छा यहाँ अच्छा, वो केस थर्ड या सेकंड है, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो 1/10 दे रहे हैं ना ए और बी अपने उसका। हाँ हाँ ये रहा ना 1/10 ये दे रहा है, तुमने बोला कि जी ए के ओल्ड में से इसको घटा दो, ये आ गया ये आ गया ये आ गया वो सब। मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उठाया था। हाँ तो मेरे को तो न्यू तो चाहिए ही नहीं, मेरे को मैंने बोला न्यू चाहिए, मेरे को तो गुडविल, हम गुडविल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग में बांटने हैं वो पैसे। तो ए और बी 1/10 दे रहे हैं, तो 1:1 हो गया। हाँ शायद क्या? से सही बोल रही हूँ। हाँ तो 12,000 का 1 12 रेशियो में दे देंगे ना, 6,000 हाँ को। बेटा आप सब पढ़ लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा नहीं होती बेटा, ये अकाउंट्स है। आप कह रहे हो मेरे को 48 घंटे में मेरे को एक वीडियो देखने का टाइम नहीं मिला, बस एक ही बोली थी सेक्रीफाइसिंग, मैं न्यू भी नहीं बोल रहा। ऐसे नहीं होगा बेटा, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये सब यहाँ पे ये रामायण कथा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अरे इस वाले केस 3 में हमने पढ़ा था, केस 3 है ये या 4 है?
ए 1/10 दे रहा है, बी ए 1/10 दे रहा है, बी 1/10 दे रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है यार? अरे कितना त्याग कर रहा है वो, ए दिखा तो है, ए त्याग कर रहा है 1/10 और बी त्याग कर रहा है 1/10, सीधा तो लिखा हुआ है। तो रेशो क्या आएगी? 1:1 आएगी। जितना सेक्रीफाइस का मतलब होता है कितना त्याग कर रहा है उस पार्टनर के आने से। जो शेयर देते हैं, पुराने पार्टनर जो शेयर देते हैं नए वाले को, वही तो सेक्रीफाइस है। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, रेशो 1/1 आ गई। पहले मैं निकालूंगा, ये 60,000 प्रीमियम नहीं है, ये गुडविल की वैल्यू है। पहले मैं निकालूंगा सी कितने पैसे लेकर आएगा। सबसे पहली बात तो 40,000 रुपये तो कैपिटल के लेके आ रहा है, लेकिन प्रीमियम के नहीं दे रखे। तो एक साझेदार उतने ही पैसे लेकर आता है जितना उसका प्रॉफिट में हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 1/5 है। तो 60,000 रुपये का 1/5 आपको करना है। 1/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10, 12,000 रुपये वो लेकर आएगा। किस चीज़ के? प्रीमियम फॉर गुडविल के। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल सीधा नहीं दे रखा, मुझे निकालना है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो ये 1/5 मैंने बोला एक साझेदार, जो नया साझेदार है, उतने ही पैसे लेकर आता है जितना उसको प्रॉफिट में हिस्सा दोगे। तो कितने पैसे लेके आएगा? 12,000 रुपये। मतलब 40,000 रुपये जो है वो तो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा था, और 12,000 रुपये जो है वो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के। टोटल 52,000 रुपये वो लेकर आएगा। तो जनरल एंट्री पास करते हैं। पहले तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, क्योंकि इस बार कैपिटल भी लेके आ रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 40,000 रुपये लेके आ रहा है। हाँ जी, जनरल एंट्री अच्छे से समझा दो, मुझे नहीं समझ आती है बेटा। जनरल एंट्री आपको तभी समझ में आए, एक क्लास मैंने केवल जनरल एंट्री की ही ली है, तब पे सबसे मैं तो सीधा क्वेश्चन कराई नहीं, पहले इसलिए ही जनरल एंट्री सिखाई है। आपने ली है इससे लास्ट वाली क्लास? परसों वाले पर ली थी सर। तो उसमें हमने जनरल परसों में करा था, उससे अगली में करा था सुरभि जनरल एंट्रीज की? उससे अगले में किया, उससे पिछली में करा था। पहले मैंने एक एक जनरल एंट्री ही सिखाई है बेटा। अगर देखिए, अगर एक भी क्लास मिस कर दोगे, लेट आओगे या सेल्फ नहीं पढ़ोगे, तो बेटा नहीं आएगी समझ। ये अकाउंट्स है, नहीं आएगी, ये को नहीं है, ये रोज़ प्रैक्टिस मांगती है, रोज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक क्लास मैंने सिर्फ जनरल एंट्री के केस 1 में ये होगा, केस 2 में ये होगा, केस 3 में ये होगा, केस 4 में ये होगा, वो वाली क्लास नहीं ली थी शायद आपने, उसमें नहीं थे आप, जो इससे दूध से इससे पहले हुई थी। आपको बेटा देखना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं। अब आपको कह रहे भाई एक ही फ़ोन है, अगर भाई बहन भी यूज़ करते हैं तो आप कभी तो टाइम निकालोगे ना, या सुबह या दोपहर, कहीं तो देखो कि क्या करूँ मैं। आ रही है अक्षिता, कभी तो टाइम निकाल के रात को या तो सुबह जल्दी उठ के यार चलो वो भी देखते हैं। तो सर मैं ना क्लास के बाद ही देख सकती हूँ वीडियो, क्योंकि नेट क्लास जरूरी है, नेट सही है। अरे तो क्यों नहीं देख रहे? किसकी राह देख रहे हो? कब देखोगे बताओ? क्लास के बाद सर, फिर ये मेरा भाई भी आ जाएगा ना, तो वो आके फोन भी लगेगा, फिर मम्मी पापा भी बोलते हैं फोन क्लास तक अपने पास रखती है, फिर उसके बाद इसको दे दिया कर। बेटा ये तो आपको समझाऊं सर? तो तुम मेरी बात करा दो ना, मेरी बात करा दो। अब आप ये बताओ, हाँ आप ये बताओ, अब वो तो गेम ही खेलेगा ना, या उसकी क्लास होती है? हाँ सर, वो गेम खेलता है। नहीं तो बेटा आपको भाई आपको समझाना पड़ेगा ना कि यार ऐसा नहीं होता ना, आपको समझाना पड़ेगा। और अगर नहीं मान रहे तो भैया फिर आप या तो रात को टाइम निकालिए या सुबह टाइम निकालिए, कभी तो निकालिए, कभी तो देगा, या गेम ही खेलता रहेगा। तो फिर नेट खत्म हो जाएगा। तो यार वो तो देखो यार, अब क्या हो, ऐसे नहीं होगा बेटा, चेक नहीं आएगा समझ में, ये अकाउंट्स है। सर कोई नहीं, मैं अभी देखती हूँ, मैं कर देती हूँ। सबसे पहले 40,000 रुपये कैपिटल के और 12,000 रुपये प्रीमियम के लेकर आया, और फिर वो पैसे 12,000 रुपये 1:1 में क्यों बांटे? क्योंकि 1/10 वो दे रहा था और 1/10 वो दे रहा था, तो रेशो जो है 1:1 आ जाएगी, इसलिए ये 6,000 रुपये विभाजित हुए हैं इस अनुपात में। अगला देखिए, अब वो कह रहा है अभी तक सिर्फ
कैश वाला ही चल रहा है मामला, अभी तो कोई दूसरा क्वेश्चन आया ही नहीं है, दूसरे केवल केस 2 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो, कि कैश में पैसे लेकर आ रहा है सारे के सारे, अभी तो आधे पैसे ला रहा है या ला ही नहीं पा रहा है या कैश के अलावा कुछ ला रहा है, अभी तो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हैं। देखिए कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:5, सी आ रहा है एंड देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप, they admit C their manager into partnership who is to get 1/6 share in the business. C bring 10,000 rupees capital, 10,000 रुपये तो पूंजी के लिए लेकर आ रहा है, और 3600 रुपये 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, और 3600 रुपये लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, और शेयर कितना देंगे 1/6 देंगे उसको, विच ही एक्वायर 124 फ्रॉम ए, 1/6 शेयर कैसे कैसे लेगा, इतना ए से लेगा और इतना बी से लेगा, इतना ए से लेगा और इतना बी से लेगा, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक। प्रॉफिट फॉर दिस ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप 24,000 रुपये, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर सी एडमिशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। कह रहा है जी एक तो ये गुडविल की बताई और एक लाइन इसने और जोड़ दी यहाँ पे ये प्रॉफिट वाली, कि जी प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, मतलब कि सी के आने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो 24,000 रुपये का हुआ, ये यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे ये इस 24,000 को भी आपको बांट के दिखाना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आपको करके दिखानी है यहाँ पे, वो तो बात की बात है। पहले तो गुडविल वाला देखते हैं मामला। गुडविल वाले की अगर हम बात करें तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम, पहले तो 10,000 रुपये इसके और ये 3600 रुपये लेके आ रहा था, और फिर इस 3600 रुपये को विभाजित कर देंगे किस रेशो में, सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, 124 ए से ले रहा है और 1/8 बी से ले रहा है, एलसीएम लेंगे 24 आएगा, तो 1:3 इस रेशो में आपको बांट देना है प्रीमियम का पैसा। तो यहाँ तक तो ठीक है। एक एंट्री इसमें और होगी एक्स्ट्रा, कौन सी, 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ साझेदारी के अंदर। तो अगर आपको याद हो, अगर हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाएं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे आता था प्रॉफिट, यहाँ पे अगर कुछ याद है तो, और यहाँ पे उसको बांटते थे, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो इसकी मुझे जनरल एंट्री करनी है। कैसे सिखाया है कि ये देखना है पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट कौन होगा, जो साझेदार हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, और किस रेशो में बटेगा पैसा, ये जो प्रॉफिट वाला पैसा है ये किस में बटेगा, ये उसमें मत बांट देना सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये पैसा बटेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगी, वो तो यहाँ पे नहीं दे रखा, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये पैसा 24,000 रुपये ये कैसे बढ़ गया, ये 1374 न्यू निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि यहाँ पे एक कंपोनेंट और ऐड कर दिया प्रॉफिट। तो जो नया जो प्रॉफिट है वो तो न्यू रेशो में बटेगा, उसका तो सेक्रीफाइसिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो गुडविल का था वो हमने प्रीमियम उसमें बांट दिया सेक्रीफाइसिंग में। और देखिए अब वो कह रहा है कि X और Y पार्टनर हैं 3:1 में, Z आ रहा है पार्टनर 30,000 रुपये ला रहा है गुडविल के कैश में, और तीनों ने डिसाइड करा है कि वो इक्वल में साझेदारी करेंगे तीनों के तीनों। तो देखिए ज़रा, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, गुडविल का पैसा दे रखा है, सब कुछ है क्वेश्चन के अंदर, कोई अलग से यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। ओल्ड भी है न्यू भी है, तो अभी एक ऊपर क्वेश्चन करा था हमने ऐसा, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन आप ज़रा करिए, मुझे बताइए क्या होगा इसके अंदर। यहाँ पे बेटा ओल्ड रेशो जो है, ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशो वो है 3:1। न्यू कितना है, न्यू जो है वो है आपका 1:1। ओल्ड है, न्यू है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है,
क्या कहते हैं, कितना था, 30,000 रुपये। तो तनीषा कैसे निकलेगा इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो? तनीषा आवाज़ आ रही है? अभी ऊपर भी आया था सेम ऐसा क्वेश्चन। आवाज़ आ रही है सुरभि? बेटा आवाज़ आ रही है किसी को? आ रही है। हाँ तनीषा आवाज़ आ रही है आपको? हो यहाँ पे या कनेक्ट करके चली गई? यस सर, यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप हो यहाँ पे बिल्कुल भी। सही सही बता दो कहाँ थी। यहीं पे हूँ सर। नहीं है ना, मेरे को पता है ना नहीं हो आप यहाँ पे। सही सही बता दो कहाँ थी। सही में यहीं पे हूँ। कसम है तुम्हें अपने फ़ोन की, टूट जाएगा आज ही। देख लो यहाँ तो नहीं हो आप। यहीं पे हूँ सर। तो मैं जब बोल रहा हूँ तो क्या अब माइक नहीं अब हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ, अब मैं सोच रही हूँ ना इसलिए। ये बताओ, सर आप अपना वो बताइए, आपने क्यों नहीं देखी वीडियो? आप अपना वो बताइए ज़रा। डेटा ख़त्म हो गया, फ़ोन नहीं मिला? सर नहीं नहीं, फोन मेरे पास ही रहता है। वो ना मेरी जो सेकंड यूनिट टेस्ट है ना, तो टीचर्स उनकी प्रिपरेशन करा रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं सब, इसलिए मैं उनका हाँ सही है भाई, सही है सही है सही है। सर मैं बताऊँ? हाँ बताइए क्या करा जाए। सर एक्स का सैक्रिफाइसिंग रेशो आया 1/4 और गेनिंग रेशो आया -1/4। इस लड़की ने निकाल दिया, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। तो ये कह रही है जी एक्स का आ रहा है 1/4 और वाई का क्या आ रहा है? -1/4। वाई का जी ये कह रही है माइनस का 1/4 आ रहा है। तो प्रीति यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बेटा? 5/12 आ रहे हैं। ये तो जी 5/12 कह रही है। एक तो तुम्हारी आपस में ये नहीं बनती है। आप करना जरा 3/4 -1/3। एक तो बताओ 1/3 क्यों करेंगे? बेटा, 1/3 तो करेंगे ना, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे ना। अब न्यू तो 1/3 आएगी ना। आपने आप अगर इसको हटा दिया आपने तो गलत कर रहे हो आप। इसको इसका कैलकुलेट नहीं करना। इस ऐसा नहीं आप केवल आपने लगता है इन दोनों को दे दिया केवल कि 1/2 कर दिया आपने शायद। ये तो गलत नहीं, उसको कैलकुलेट नहीं करना, उसको कैलकुलेट नहीं करना। करिए ज़रा आप इसमें निकालिए ज़रा। ओल्ड में से न्यू को माइनस कीजिए। ओल्ड है 3/4, न्यू है 1/3 और मुझे बताइए क्या आ रहा है। मैंने निकाल लिया। हाँ हाँ बताइए जी। ये चलो बताइए एक्स का x का 5/12 आ रहा है या और y का गेनिंग में आ रहा है -1/12। ये कह रही है जी, वैसे तो मुझे विश्वास है नहीं इस पे, लेकिन आज कर लेते हैं। यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। चलो जी, तो 2 बंदे हो अब गए। मैं बताऊंगी नहीं। अब ये कह रही है, तो प्रीति गेनर कौन है बेटा यहाँ पे? y है 1/12 में, ये वो कर रहा है। तो ये हमें तो बात पता चल गई। ठीक है, तो प्रीति पहली एंट्री क्या होती है? प्रीति 30,000 रुपये लेकर आ रहा है बेटा वो प्रीमियम फॉर गुडविल के। क्या एंट्री होगी प्रीति इस चीज़ की? 30,000 रुपये साझेदार ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के, क्या एंट्री होगी? आवाज़ कट रही है यार आपकी। मैं बताऊं? नहीं नहीं, वो बता रही है। 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जस्ट वेट एंड। हाँ 1 मिनट रुक जाओ बेटा बस। बताइए बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। चल जा चल जा चल। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जस्ट वेट जस्ट वेट। हाँ जिसका नेट सही चल रहा है वो बताए ज़रा। मेरा सही चल रहा है, बताऊं? हाँ बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कह रही है जी छोरी। और क्या कहते हैं, अमाउंट आएगा 30,000 और 30,000। अमाउंट आएगा 30,000 और 30,000। ठीक है जी, पहली एंट्री तो उसने जो है सही बता दी कि जी सॉरी 30,000 और 30,000 से एंट्री कर दीजिए। ठीक है, दूसरी एंट्री जो है क्या होनी चाहिए?
एक क्वेश्चन था, हाँ, दो क्वेश्चन पूछिए आप। सैक्रिफाइस में तो x होगा, तो y के उसको ऊपर वो नीचे क्यों करते हैं, 12 और 1 जो भी होता है। वो तो अभी अभी रुको, अभी वो तो बात की बात है। आप अभी दूसरी एंट्री बताओ, वो तो हम बाद में कर ही लेंगे। वही निकालना है ना, इसलिए बोल रही अब वो तो निकालना है, वो तो हम कर लेंगे बाद में। हूँ। उस मैं बताऊँ एंट्री, हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, दूसरी एंट्री बताओ ना, बांटने की एंट्री बताइए क्या होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, है जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल बेटा अकाउंट, आप, मैंने वाई की पूछा, हमने यहाँ वाई की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला एक्स वो तुम हो एक अभी मैंने नीचे करा था ना, 1 मिनट में तुमने देख लिया है उसमें एंट्री क्या हुई हुई है। तुम ना चालू बंदी हो ना, सब पता है मेरे को। ठीक है। सच में यही है। आ, अच्छा ठीक है, फिर आप एक्स ले लो। वो तो मैंने सब सारी बताने वाली थी मैं, हाँ, तुम बहुत प्रो गेमिंग को छोड़ के। बहुत प्रो मास्टर हो ना, तो अभी मैं पूछ लूँ ना कैसे आया है, फिर बोलोगे ना हाँ पूछ लो पूछ लो पूछ लो। मेरे को सिर्फ उसकी एंट्री बताइए। इसकी एक्स की वाई की हैं अमाउंट मुझे अभी भी नहीं पता, मैं बस एंट्री बता रही थी। बेटा देखिए, पहली एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री क्या होगी, बटने की एंट्री क्या होती है यार। प्रॉफिट ट्रांसफर। ये ले अरे यार, प्रीमियम फॉर Goodwill गुडविल और डेबिट टू, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू क्या, जो सैक्रिफाइस पार्टनर है। सैक्रिफाइस कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट। सारा पैसा किसको मिलेगा, 30,000 रुपये सारा का सारा एक्स को मिलेगा, 30 का 30,000। अच्छा, सही तो बता रही थी मैं। अब जो है क्या कहते हैं, 30,000 ये आ गया जी। अब जो है ये तो बढ़ गया, ये तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन इसके अंदर अब तो वाई तो वो कर रहा है बेटा, क्या कहते हैं वाई, ये तो बात हो गई, जो वो पैसे ला रहे थे ख़त्म हो गया। वाई का क्या करें, वाई यहाँ पे गेन कर रहा था माइनस के 1/12 से। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था ऐसा, तो भाई वाई को भी पैसे देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे पैसे, वाई को किसको देने पड़ेंगे सुरभि, वाई को पैसे एक्स को देने पड़ेंगे। तो एंट्री होगी कि जी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई जो है पैसे देगा एक्स को, कितने देगा ये कैसे निकलेगा। तो अभी ऊपर क्वेश्चन कराया था। मैं बताऊं हाँ मैं बताऊं हाँ बताइए। वो जो उसका रेशियो है ना, उसको उल्टा कर देंगे। हाँ, तो अमाउंट 12 कर दिया, 12 अमाउंट क्या आएगा, जो 7,500। प्रीमियम जो आया है, प्रीमियम 30,000। तुम जितनी चालू हो ना, 1 मिनट में एंट्री को कैप्चर मार दिया तुमने आंखों में, सब पता है मेरे को। आपको सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलती है, जो नए साझेदार जो प्रीमियम ला रहा है उसके शेयर का उल्टा करेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3,60,000 ये गुडविल की वैल्यू आई है। और उसके बाद वो कितने पैसे देगा, वाई कितने पैसे देगा, जो 3,60,000 रुपये जो गुडविल की वैल्यू आई है, 3,60,000 जो गुडविल की वैल्यू आई है, वो जितना वो कर रहा है गेन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 1 2 कितना गेन, वाई कितना गेन कर रहा था, मैं बता रही आप अरे तुमने गलत करवा दिया यार, तुम हो क्या पागल। गलत कराया, सही तो आप गलत कर ही रहे हो। क्या जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर कितना है, 1/3 है जेड का शेयर। 30,000 का, कैसे, अरे ये 1/3 है ना, इनका इक्वल की पोर्शन क्या है, 1/3 है। तो 3/1 करेंगे तो 90,000 रुपये गुडविल की वैल्यू आएगी। अब जो है वाई कितने पैसे देगा, 90,000 का 1/12। तो क्या काटी जरा इसको, कितना आएगा,
12 कम 12, 12 दूनी 12 पंजे 7, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7500। 6 इधर आ जाएगा, 12 पंजे 60, 7500। इतने पैसे y जो है x को देगा, तो एंट्री होगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, और 7500 रुपये, 7500 रुपये। सही से कैप्चर नहीं हो पाया है, एक जीरो धुंधली हो गई होगी। 7000 बोल ली थी ना, सही तो बोला था, 7500। 7 बोला था तुमने, 7000 आएगा। 7500 बोला था, वही है। पहला एंट्री होगी ये, दूसरी एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स, और तीसरी होगी वाई डेबिट टू एक्स। इसने तो एक कर दी कंबाइंड, लेकिन हमें एक नहीं करनी, हमें अलग अलग करनी है। हमें अकाउंट्स नहीं आती है, हमें अलग अलग करनी है। आ रही है कुछ समझ में बात? भैया पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए।